Jai Hind Nature Valley, all of you my dear friends. This is Shiva Rathore from Nature Valley series. My dear friends, आप देख रहे हैं शिवा राठौर के तीखे सवाल में आपका स्वागत है। आज हम जिस शख्सियत से आपको रूबरू करा रहे हैं वो है जनाब मौलाना इकराम अहमद जी, और शहर काजी हैं, कासगंज से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं। तो आज हम मौलाना जी से उन तथ्यों पे बात करते हैं जो आजकल टीवी पे एक गरम बाजार बना रखा है। और हाँ, मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ अपने व्यूअर से, किसी भी ऐसी पोस्ट को जो समाज के लिए, देश के लिए खतरनाक साबित हो, साइबर क्राइम के तहत वो अपराध होता है, उसे बिना समझे, बिना पढ़े, बिना विवेक के उसे कृपया पोस्ट न करें। ये मेरा आप सभी से निवेदन है। तो आज हम मौलाना जी से आपको रूबरू कराते हैं। सर नमस्कार। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं, आप सब लोगों की कृपा है, बहुत अच्छे हैं। हाँ मौलाना साहब, मेरे प्रोग्राम का नाम शिवा राठौर के तीखे सवाल है। तो आप मेरे को ये बताइएगा कि जो आजकल जो हो रहा है, एक मैं उदयपुर की घटना को लेके आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, जो आज एक उदयपुर में जो जघन्य अपराध हुआ है, इसको लेके आपकी क्या विचारधारा है? उदयपुर हो चाहे हिंदुस्तान में कहीं भी हो, जो गलत है वो गलत है। और किसी, ये तो इंसान है, किसी चींटी को मांगना हमारे धर्म में मना है। और इस्लाम में सख्ती से इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी गई है कि आप कानून को अपने हाथ में लें। जिस मुल्क में रहें उस मुल्क के कानून के हिसाब से चलें। अगर कोई शख्स आपके खिलाफ कोई भी गलत बयानी करता है तो आप फ़ौरन उसको, जो सूचना है, सूचना अधिकार को अपने हाथ में न लेते हुए रिपोर्ट करें, कानूनी कार्रवाई करें। लेकिन अगर कोई शख्स अपने हाथ में कानून को लेता है तो उसका भी कोई हिमायती हमारे इस्लाम में कोई हिमायत नहीं है, न इस्लाम में न समाज में। ऐसे आदमी की कहीं भी कोई 1% भी कोई गुंजाइश नहीं है, न उसकी कोई हिमायत है। जनाब मैं ये कहना चाहूँगा कि लोग सस्ती लोकप्रियता के लिए, लोग वोट बैंक के लिए, लोग देश की एकता, अखंडता, अस्मिता को तार करने के लिए उतारू हो जाते हैं। लोगों को देश के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, पुलिस, भारतीय संविधान पे भरोसा नहीं है और कानून को हाथ में लेके और सरकलम कर देते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा तो ये तो वही बता सकते हैं जिसके मन में ऐसी चीज़ें हैं। हम लोग तो इस चीज़ को हम सोच भी नहीं सकते कि हम लोग इस चीज़ का भी निगरानी रखते हैं कि अपने घर में अगर हमने ऑनलाइन पढ़ाई के लिए अगर मोबाइल दिलाए हैं तो मोबाइल की निगरानी भी हम लोग करते हैं, और करना चाहिए। सब लोगों को शाम को अपने बच्चों की मोबाइल की निगरानी करानी चाहिए कि कोई देखें इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं कर रहे, कोई पोस्ट तो नहीं कर रहे, कहीं चीटिंग तो नहीं कर रहे। इन चीज़ों की ये माँ बाप की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों पर नज़र रखें। और ये भावनाएं कहाँ से पैदा हो जाती हैं, मेरी खुद समझ में नहीं आता है। जब मैं ऐसी कोई वारदात हो जाती है तो मैं खुद दंग रह जाता हूँ कि आखिर ऐसी इनकी शिक्षा कौन दे रहा है। हमारे समाज में तो ऐसी कोई शिक्षा स्थान तो है नहीं जहाँ भी ये शिक्षा दिलाई जाती हो कि आप ऐसा करें तो तुम ऐसा करो। ऐसा कुछ नहीं है। और न ही इस्लाम सिखाता है, ना कोई स्कूल मदरसा कोई ऐसा है कि जहाँ पे ये चीज़ पढ़ाई तालीम दिलाई जाती हो। ऐसा कहीं भी नहीं है। लेकिन फिर भी इसमें ऐसे लोग पैदा हो जाते हैं। ये अचंभे की बात है, इस पर बहुत गौर फिक्र करने की बात है। जब से ऐसी कोई वारदात होती है तो हम लोग भी इस बात पे गौर फिक्र करते हैं, अपने समाज में बैठते हैं, मस्जिदों में स्पीच देते हैं, तकरीर करते हैं, तो हम इस चीज़ को वहाँ पे कहते हैं कि ये सब आप लोग ऐसी कभी भी किसी के बहकावे में ना आए, किसी की भी बहकावे में ना आए। कोई आदमी आपका हमदर्द बन के आपके जज्बात से खेलना चाह रहा हो
और वो हमारा समाज का भी दुश्मन हो, हमारे कौम का भी दुश्मन हो, ऐसा आदमी वो आपको हमदर्द बन के आए और आपसे कहे तुम ऐसा कर दो ऐसा कर दो, और वो कर बैठे, उसके कहने में फिर वो हिमायती गायब हो जाते हैं कि किसने कहा पता ही नहीं चलता कौन था, कहाँ कौन बहका के चला गया। लिहाजा इस किस्म की ऊपर वाले ने, अल्लाह ताला ने अकल दी है। अकल से सोचो कि हम जो काम करने जा रहे हैं वो हमारे हक में बेहतर है कि नहीं, हमारे समाज में हक में बेहतर है कि नहीं, हमारे मजहब के एतबार से वो बेहतर है कि नहीं। अगर वो किसी भी एतबार से ये सब चीज़ें अपराध हैं, चोरी है, डकैती है, मर्डर है, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि ना तो मजहब इजाज़त देता है, ना हमारा मुल्क का कानून इजाज़त देता। इससे एक मिलता जुलता सवाल है सर, और मुझे सवालों के लिए जाना जाता है कि मुझे इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं, लेकिन मैं सवाल करूँगा आपसे कि कुरान पाक में या हदीस में या किसी आयत में क्या ऐसा लिखा है कि जो इस्लाम को नहीं मानता है, जो इस्लाम धर्म में नहीं है और वो अदर किसी धर्म में है, तो वो काफिर है, उसे जिंदा रहने का अधिकार नहीं है? नहीं, ऐसी कोई आयत नहीं है पूरे कुरान में, ये बिल्कुल गलत है। और पूरा कुरान ऐसा नहीं है कि अरबी में, हिंदी में मौजूद है, इंग्लिश में मौजूद है, आप भी पढ़ सकते हैं, कोई जो चाहे पढ़ सकता है। उसमें इतना कुरान के अंदर तो ये लिखा जरूर है कि अगर कोई शख्स मुल्क के साथ गद्दारी करता है तो उसका सर कलम कर दो, अपने मुल्क के साथ। ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि और वो मुल्क के कानून आवाम नहीं करेगी, मुल्क का कानून करेगा, वहाँ का कोर्ट सजाए मौत सुनाएगा ऐसे शख्स को जो मुल्क के साथ गद्दारी करता है। ये तो है सर कलम करने का हुक्म, लेकिन ऑर्डर कौन करेगा? आवाम थोड़ी करेगी, हर आदमी थोड़ी आगे किसी का कर जाएगा, वो तो कोर्ट का ऑर्डर होगा। उसका जो जिस मुल्क का जो वो हर मुल्क में कानून है, हमारे मुल्क में भी है। जो मुल्क के साथ गद्दारी करते हैं उसकी सजा सर कलम है, वो होनी चाहिए मुल्क की गद्दारी करने वाले की सजा। लेकिन ये कि धर्म को ना माने उसको कलम कर दो, ऐसा कहेंगे। ये तो जघन्य अपराध तालिबानी जो चल रहा है अभी अफगानिस्तान में, सीरिया में, उधर की साइड में जिस तरीके से जो हत्याएं की जाती हैं, हम तो हत्याएं बोलते हैं, उधर उनको सरकलम बोलते हैं। तो जो तालिबानी जो एक सोच जो डेवलप हो रही है, इसके बारे में क्या कहना आपका? मैं तो उसके ये समझता हूँ जो चैनल हैं, उन चैनलों पे रोजाना वारदातें बहुत ज़्यादा दिखाई जाती हैं। मैं इसके भी खिलाफ हूँ। चैनलों पे तालिबान में क्या हो रहा है, सीरिया में क्या हो रहा है, हमारे दुश्मन मुल्क पाकिस्तान में क्या हो रहा है, हमें यहाँ दिखाना ही नहीं चाहिए। बल्कि ऐसी खबरों को तो बिल्कुल ख़त्म करना है। शांति वाली अच्छी खबरों को दिखाई जाए, ऐसी खबरें न दिखाई जाए जिससे कि जहन खराब हो लोगों के। और हमें उन लोगों से मतलब क्या, तालिबानियों से क्या मतलब, हमें सीरिया से क्या मतलब? हमें तो अपने मुल्क के संविधान, हमारे मुल्क का ऐसा भाईचारा और सादगी हमारी हज़ारों साल से चली आ रही है। यहाँ मिले जुले सब रहते हैं और यहाँ पे किसी किस्म का ना कभी कोई झगड़ा फसाद हुआ, ना हमने हमारे बाप दादाओं ने सुना। जो आजकल पैदा हो गया, मेरी खुद दिमाग काम नहीं करता कि आखिर ये इतनी ज़्यादा नफरतें किसने फैलाई और कहाँ से फैली और क्यों फैलाई, उसका मकसद क्या है? मकसद ही नहीं समझ पाए आज तक कि आखिर इतनी नफरत फैलाने से किसको फ़ायदा हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है। और अगर कोई कर रहा है तो वो शैतान है। अधर्मी जो होगा वही दो लोगों को लड़ाएगा। जो धार्मिक होगा, चाहे वो हिंदू धर्म का मानने वाला हो चाहे इस्लाम धर्म का मानने वाला होगा धार्मिक, तो वो कभी भी लड़ाई की, नफरत की बातें नहीं करेगा। और जो अधर्मी होगा, जो किसी धर्म को नहीं मानता होगा, वही दो लोगों को लड़ाई कराएगा, वही नफरत की बातें कराएगा, वही इस किस्म की हरकतें पैदा करेगा। लिहाजा हम तो ये कहते हैं जो जिस धर्म का मानने वाला है वो अपने धर्म को पूरी तरह पढ़े, समझे, उसी को फॉलो कर ले, तो कभी सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि हिंदुस्तान में जो गंगा जमुनी तहजीब है, गंगा जमुनी तहजीब के दामन पे जो दाग लगाया है कट्टर पंथ ने या कट्टरता ने, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, कट्टर तो मैं दो चीज कहता हूँ। लोग ये मुझसे कहते हैं कि आप अपने मजहब पर मजबूत हैं, कट्टर हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ मजबूत होना अलग चीज़ है। जैसे एक उसकी मजबूत होना आस्था का विषय नहीं, रिश्ता जो एक रस्सा होता है, रस्सी जो होती है, एक होती है रेशम की, तो वो मजबूत होती है, और एक होती है लोहे की सरिया, लोहे की जो होती है जंजीर, वो कट्टर होती है। तो लोहे की जंजीर मत बनो, रेशम की मुलायम मजबूत, अपने मजहब पे कायम रहो, मजबूत रहो। लेकिन कट्टर जो होगी तो वो टूट भी जाएगी और दूसरे को लग जाएगी तो नुकसान भी करेगी। रेशम की रस्सी अगर किसी से टच हो जाएगी उसे कोई जख्म नहीं होगा। लोहे की जंजीर जो कट्टर होगी, किसी की छुल भी जाएगी तो उसको वहाँ पे टेटनस का इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। तो इसलिए कट्टरपंथी तो अच्छी चीज़ है, कभी ना इस्लाम से कहा था कट्टरपंथी। इस्लाम तो कट्टरपंथी के बिल्कुल सख्त खिलाफ है।
मज़हब इस्लाम हमारा बहुत मुलायम है, इखलाक से सीखा है, फैला है। पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम जो फैला है वो इखलाक से फैला है। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक का कोई मिसाल है ही नहीं कि आप तो ये कहते हैं अगर कोई अगर रास्ते में कंकड़ पड़ा है उसको भी हटा दो तुम, ताकि किसी को तकलीफ ना पहुँचे। तो जो कंकड़ हटाने के लिए और जो ये चींटियों की और जानवरों की इतना काम मतलब जानवर से कि जितना कि वो ना कर सके, अगर तुम ऐसा करोगे तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। तो जानवर पर रहमदिली सिखाता हो जो मज़हब जो कुरान, वो किसी इंसान को मानने की इजाज़त कहाँ से देगा। सर ये बताइए, जैसे आपके लोगों के मदरसे होते हैं और मदरसों के अंदर जो पढ़ाई होती है, तालीम दी जाती है, तो वहाँ अगर जूलॉजी बॉटनी पढ़ेंगे तो डॉक्टर बनेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ेंगे, मैथ पढ़ेंगे तो इंजीनियर बनेंगे। और बच्चों को जो मदरसों में एक टेक्निकल, जिससे लोगों को रोज़गार मिले, जिससे बच्चों को शिक्षित हों, हाई उनको MBA करें, MCA करें, कंप्यूटर के इंजीनियर बने, वो बहुत बड़े मैनेजमेंट में उन्हें नौकरी मिले, उनके रोज़गार के अवसर मिले, इस तरीके की उनको तालीम क्यों नहीं दी जाती जो धर्म की तालीम दी जाती है इसलिए? देखिए, आप जहाँ बैठे हुए हैं ये भी एक मदरसा है जी, तो इसमें दोनों तालीम दिलाई जाती हैं। इसके अंदर इंग्लिश, मैथ, हिंदी, कंप्यूटर सारी तालीम हमारे यहाँ दिलाई जाती है। और ऐसे इसके लिए पैसे की ज़रूरत होती है। जो मस्जिदों में मदरसे खुल जाते हैं वो वहाँ पे ना तो मस्जिद बनी बनाई है, बच्चे आए, कुरान पढ़ा, अपना चला गया। कुरान तो पढ़ना हमारे यहाँ ज़रूरी है, तो कुरान पढ़ाने के लिए मदरसे खोल दिए जाते हैं। बाकी जो कुरान पढ़ने के बाद फिर सब स्कूल में ही जाते हैं। मदरसों में 2% बच्चे जा रहे हैं, सिर्फ 2%। पूरे आप हिंदुस्तान का सर्वे करा के देख लीजिए, 2% बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं। वो जिनके माँ बाप नहीं है, यतीम है, गरीब है, और या मतलब ये कहने का वो अपना कोर्स, इतना महंगी पढ़ाई हो गई है वो कोर्स नहीं खरीद सकते, या कोई इतनी महंगी ज़मीन खरीद के स्कूल नहीं कायम कर सकता। तो ये हमारी सरकार को सोचना चाहिए इस बात को कि जो मदरसे चल रहे हैं उन मदरसे में इंग्लिश और कंप्यूटर की तालीम को दाखिल करें, टीचरों को रखें, उसकी तनख्वाहें दें। तो क्यों नहीं, कौन नहीं पढ़ाना चाहता, सब पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उनको ऐसे हालात और उनको ऐसे मुहैया नहीं हो पा रहे हैं, ऐसे सपोर्ट नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से वो वहीं के वहीं अटक करे जाते हैं। कुरान पढ़ के अपने रोज दस्तकारी सीख लेते हैं और रोजी रोटी कमाने लगते हैं। तो ये है कि उनके लिए अगर आप, हमारी सरकार इसकी अगर कोशिश करे और मदरसों में सारी चीज़ें पढ़ाई जाएँ, तो कोई मदरसे वाले ऐसे नहीं हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि हमारे यहाँ ना हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ना होने की वजह से वो खाली कुरान पढ़ाते रहते हैं, वो लोग पढ़ते रहते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि इसमें जो शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव है और इस वजह से लोग बरगला जाते हैं, और इस वजह से लोग मैं ये कहूँगा कि उनको अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता है और वो एक भीड़ में शामिल हो जाते हैं, और जब मुसीबत आती है तो वो सब लोग छोड़ के भाग जाते हैं, उनके पास कोई खड़ा नहीं होता। सर नहीं, ऐसा ये आपका हो भी सकता है, आपकी बात सच हो, लेकिन ऐसा है बिल्कुल 100% सच नहीं है। मैं नहीं मानता हूँ कि ऐसा 100% सच हो, कि इसलिए कि हर आदमी को अकल है। एक जानवर भी जब पानी आता है तो वो भी देख लेता है कि अब मैं डूब जाऊंगा, तो जानवर भी हट जाता है। बगैर टिकट सफ़र करने वाला भी सोचता है कि टीटी आएगा तो मैं पकड़ जाऊंगा। तो वो इतनी अकल तो सबको दी है कि नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, इतनी अकल सब में है। हम ये काम करेंगे तो हमको ये सज़ा मिलेगी, इतनी अकल तो सब में है। ऐसा नहीं कोई किसी के बहकावे में क्या आएगा। मतलब ये है कि कोई लालच देने वाला जब कोई होता है, जब कोई किसी को कोई लालच देता है या कोई उसको अच्छे ख्वाब दिखाता है कि हम तुम्हें ये तरक्की कर लेंगे, तुम ये कर लो तो ऐसा कर लेंगे, जब तक कोई बहुत ऊंचा ख्वाब नहीं दिखाता उस वक्त तक कोई किसी के बरगलाने में नहीं आता। और वो अलबत्ता ऐसे लोग हैं, हो सकते हैं समाज में, हर समाज में ऐसे लोग होते हैं जो समाज के दुश्मन होते हैं और वो हमदर्द बन के सामने आके लोगों को बरगलाते हैं और उनको ले आके कहीं छोड़ देते हैं और पीछे मुड़ के देखो तो गायब हो जाते हैं। आपकी बात यहाँ तक हो सकती है, लेकिन जनरल तरीके से ऐसा कुछ नहीं है। इक्का दुक्का तो कोई हो सकता है, लेकिन जनरल तरीके से ऐसे लोग हमें नहीं मिलते। जनाब, आपने जो अपने बेशकीमती समय में से जो हमारे चैनल को जो समय दिया है, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। और थोड़ा सा सर आने लगा है, और मैं ये कहूँगा कि आप चैनल के माध्यम से समाज को, देश को कोई महत्वपूर्ण संदेश देना चाहते हैं। 30 सेकंड में टर्न लगाइए सर। मैं क्या समाज को करूँगा, मैं खुद तालिब इल्म हूँ, मुझे खुद ज़रूरत है कोई मुझे आके इल्म दे। मैं तो छोटा सा अदना सा इंसान हूँ। बारह इतनी दरख्वास्त मैं ज़रूर करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा सब लोगों से कि किसी के बहकावे में ना आए और कोई ख़बर को सुनने के बाद उसको 100% सच न मान के उसको आगे ना बढ़ा दें जब तक उसकी खूब तहकीक न कर लें।
खूब रिसर्च ना कर लें। जब तक आप उसकी तहकीक ना करें उस वक्त तक आपके मोबाइल पे कोई भी मैसेज आए तो आप उसको आगे ना बढ़ाएं, और बल्कि ऐसा मैसेज जो भाईचारे को नुकसान पहुंचा रहा हो तो उसको तो बढ़ाए ही नहीं किसी भी कीमत में, चाहे वो सच्चा ही क्यों ना हो, उसको वहीं डिलीट कर दें। और जैसे लोगों का मकसद क्या होता है कि किसी धर्म की बुराई करी, उन्होंने डाला, अब आप वो चाहते हैं आप 100 जगह डालें, 200 जगह डालें, तो उसमें उनका भी फायदा हो रहा है और जो उनका मकसद है कि दूसरे समाज को या धर्म को बदनाम करने का, वो भी उनका भी मकसद पूरा हो रहा है। तो हमें उनके किसी भी मकसद को, ऐसे जो हमारे समाज के दुश्मन हैं, उनकी किसी भी प्लानिंग को, किसी भी मकसद को पूरा ना होने दें। और कोई भी मैसेज यूट्यूब पे भी, चैनल पे या वैसे भी कोई अगर आपके पास कोई ऐसी खबर आती है जो भड़काऊ हो तो उसको वहीं डिलीट कर दें, उसको आगे बढ़ाएं नहीं, और आप भाईचारे को कायम रखें। इसी भाईचारे का नाम, इसी का नाम हिंदुस्तान है। यहाँ पे हर तरीके के पेड़ हैं, हर तरीके के फूल हैं, सब फूल, ये 5 उंगलियां हैं, अगर पांचों मिल के चलेंगे तो मुट्ठी बंद होगी, और एक उंगली को आप अलग कर देंगे तो आपकी मुट्ठी कमजोर हो जाएगी और पूरा देश कमजोर हो जाएगा। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा आपने देखा है अभी मौलाना जी ने कहा है कि ये 5 अंगुलियों को मिला के एक मुट्ठी बनती है और एकता में शक्ति होती है। एकता जो है अखंडता का प्रतीक होता है। आप अगर कोई गलती करता है तो हिंदुस्तान का कोर्ट बना है, संविधान है, उसके लिए पुलिस है, उसके लिए प्रशासन है। आप किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आपकी भावनाएं आहत होती हैं तो आप थाने में FIR कराइए, लेकिन आप हिंदुस्तान के कानून को अपने हाथ में लेने का आपको कोई अधिकार नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगले एपिसोड में हम आपको फिर मिलेंगे। और यदि आप किसी मौलाना जी का या किसी संत महात्मा का या किसी मंत्री मिनिस्टर का अगर आपका कोई सवाल है उनसे, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके सवाल, उस नेता का नाम कमेंट कर उसमें टाइप करिएगा। मौलाना है तो मौलाना का, अगर महात्मा है तो महात्मा का, और कोई नेता है तो नेता का। मैं अगले एपिसोड में ये प्रयास करूँगा कि मैं उस महात्मा से या उस व्यक्ति से मिलके आपके सवाल को पूछ सकूँ। जय हिंद, नेचर प्यारी, ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स।